क्या ये शून्य तो इसके हैं या नहीं है। तो क्या हो गए देखिए, x की जगह भाई अगर इसको हम हल करेंगे तो जो शून्य निकलेंगे वो x के ही तो निकलेंगे। जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं द्विघात या त्रिघात को, तो जब x है तो मान x के ही तो आते हैं, तो ये x के ही मान रखे गए। इन मानों को क्रमशः अंश में रखते जाएंगे। यदि 0 आता जाए तो शून्य का है, 0 नहीं आता तो शून्य चलते हैं। x की जगह पहले हम क्या रखेंगे, 1/2। x की जगह 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 दूनी 1/5 प्लस 2 चौको ठीक है। अब देखो 1/4 चौथाई होता है, कितना होता है 1/4 चौथाई, और चौथाई सर जब चौथाई सा मिलता है आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधे को लिखते हैं 1/-5 प्लस 2, इसका नहीं प्लस, ये प्लस का 2, ये प्लस का 1/2, 2 और आधा 2.5, 2.5 को लिखते हैं 5/-5 खत्म। क्या आया 0। चाहे तो लासा लेके हल कर लो तो आएगा भी 0। तो हमने कहा 0 है तो लिखेंगे 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब बारी आती है 1 की, तो x की जगह क्या रखेंगे, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 5 × 1 प्लस 2, एक हमने कह देगा प्लस का 2 प्लस का 1, 2 2 4 1 आया 0। अब बारी किसकी आई, -2 की, तो 2 x की जगह -2, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा। क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे प्लस का 4, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है, माइनस 5 दूनी 2, 8 दूनी 10, 4 14 2 16 में 16 गए। ये सभी मान रखने से 0 आया, अतः लिखेंगे, अतः दिए गए मान त्रिघात बहुपद के शून्यक। अब वो कहता है कि संबंधों के सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो जांच में हमने कहा ना मूलों का योगफल, और त्रिघात बहुपद है तो 3 मूल होंगे। कितने मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, माइनस वहां होता था x का गुणांक बटे x स्क्वायर का, अब यहाँ x क्यूब है x स्क्वायर है, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। समझ आया ना। अब देखो भैया अल्फा बीटा गामा हमारे यही तो दिए गए, हमने लिखा है 1/1 -2 माइनस x स्क्वायर का गुणांक, किसके आगे कुछ नहीं तो x क्यूब का गुणांक 2। अब देखो ये आधा ये 1, तो 1 को आधा 1.5 क्या होता है, 1.5 को लिख सकते बटे -2 बराबर -। अब देखो ये 1.5 ये आधा 2, और 2 में 1.5 गया तो आधा बचा, आधे को लिख सकते बटे, बराबर आया। समझ आई बात। तो चाहे एलसीएम लेके हल कर लो,
चाहे भाई आधा आधा एक डेढ़, तो डेढ़ होता है 3 का आधा, कर लिया। 2 दूनी 4 और 3 में 4 या -1/2 ऐसे जा सकता है। फिर आएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का। देखो जब गुणनफल की बात करेंगे तो अचर पद बटे ही एक्स क्यूब आएगा और यहां भी आएगा माइनस, ठीक है ना। अब जब त्रिघात समीकरण होता है तब गुणनफल माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का अल्फा 1/2 माइनस 1/- अचर पद कितना है 2, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ठीक है ना, -1/2। तब देखो 2 से 2 -1 बचा, 2 से 2, देखो संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। देखिए जब द्विघात समीकरण होता है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकलता है, लेकिन जब त्रिघात होता है तो मूलों का योगफल माइनस का, फिर इसमें का और निकलता है 2 मूलों का योगफल। कैसे, जैसे मूल होते ना अल्फा बीटा और, तो एक ये भी निकलता अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा, है ना। तो देखिए पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला, तीसरा वाला माइनस, इसलिए चतुर्थ घाती हो जाता। तो पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा। आगे बात सुनो, तो जब 2 शून्य साथ में लेते हैं तो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर का बटे एक्स क्यूब, तो दोनों का साथ में लेते हैं तो पहला है माइनस का, दूसरा होगा पहला का एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, फिर होगा एक्स बटे एक्स क्यूब, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आ रही बात है समझ में। और फिर इसके बाद आता है अचर पद। अचर पद में देखो पहले जब आता है योगफल, योगफल में एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, फिर आता है 2 का साथ में लेकर के तो एक्स बटे एक्स क्यूब, फिर आता है अल्फा बीटा गामा, अचर पद बटे 2 साथ में लेंगे। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, अल्फा 1/2, बीटा 1 प्लस बीटा 1, गामा -2 प्लस गामा माइनस का 2, अल्फा 1/2 बराबर प्लस एक्स का गुणांक 1, एक्स क्यूब का गुणांक 2। हल करो, ये आ गया 1/, ये -2 एक माइनस का, 2 से 2 खत्म, -1 आया है ना, और बराबर 1/2, ठीक है ना। तो ये हो गया -3, और -3 में ये तो थोड़ा कहीं फाल्ट हो रहा है भाई। तो x का गुणांक कितना है माइनस का, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2, अब आएगा सही। तो ये बचा माइनस का 5/2, 1/2, ये माइनस का 3 है, काय का 3 है बराबर -5। देखिए -3 में आधा घटाओगे तो 2.5 बचेगा, माइनस का 2.5 बचेगा, और 2.5 को लिखते हैं 5/2। तो देखो ये भी सत्य हो गया। अब ये तुम्हारा पूरी इसके संबंधों के सत्यता की जांच होगी, नोट करिए। देखिए हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है जिसके शून्यकों का योग। अब त्रिघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं 3, अल्फा बीटा गामा, इनका योग जो दिया है वो दिया गया है 2। कितना दिया गया, और 2 शून्यकों को एक साथ ले लेकर के अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो कितना दिया गया है माइनस का, ये कह रहा है गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू वो कितना दिया गया है माइनस का 14। ठीक है ना। आगे बात सुन, ये दिया गया है
और कहा गया त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। देखिए त्रिघात बहुपद होता क्या है, लिखेंगे त्रिघात बहुपद होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर, ये होता है त्रिघात बहुपद। यदि हमें a का मान, b का मान, c का मान, d का मान मिल जाए तो यहाँ रख देंगे, हमारा त्रिघात बहुपद निकल आएगा। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस बी अपॉन ए, समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखो हम बताएं तुमको कैसे। त्रिघात बहुपद होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो जब हम मूलों का योगफल निकालते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मूलों का योगफल सूत्र क्या लगाते हैं, माइनस x का गुणांक बटे h स्क्वायर का गुणांक। तो गौर करना, मूलों का जो योगफल निकला अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस x स्क्वायर का गुणांक, या x यहाँ क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या है b, x क्यूब का गुणांक क्या है a, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस बी अपॉन a। फिर हम निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा, तो फिर माइनस फिर प्लस x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक c बटे a। तो ये जो साथियों दिया गया वो आ गया c बटे a। समझ में आई बात? बराबर माइनस का 7। अब आता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस अचर पद बटे, तो ये क्या आ जाता है, यह आता माइनस का d अपॉन, इतनी बात सबके समझ में आ गई? अब देख लो जरा, इसको थोड़ा हम साफ साफ लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जो कितना दिया गया था, 2। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर माइनस प्लस सी अपॉन ए, माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी अपॉन माइनस का 14। ठीक। अब हमने कहा ना कि अगर ए बी सी डी के मान हमको प्राप्त हो जाए, ए बी सी डी का मान कैसे आएगा, आइए जरा हम उसको देखते हैं, गौर करके ध्यान देना जरा। देखो माइनस बी अपॉन ए, ठीक, बराबर कितना दिया गया, 2, ठीक है ना? इसके नीचे 1, ठीक। और जरा ध्यान देना, हम फिर लिखते हैं सी अपॉन ए माइनस 7 बटे डी अपॉन ए, ठीक है ना? तो डी अपॉन ए माइनस का होगा, काय का होता है, तो यह माइनस का 14, इसके भी नीचे मान लिया। अब देखो जरा, यहां भी ए 1 है, यहां भी हर में 1 है, यहां भी हर में 1 है, यानी ए इधर भी हर में ए की वैल्यू तीनों जगह समान है, इसलिए ए का मान क्या हो गया, सीधे सीधे 1 हो गया। बी का मान 2, लेकिन ये माइनस जब उठ के जाएगा तो काय का 2, माइनस का 2, ठीक है ना? सी बराबर माइनस का, डी बराबर माइनस माइनस कट गया 14। ए बी सी डी के मान आए, ये मान उठा के कहा रखने, इस समीकरण आंसर आएगा। देखिए ए की जगह क्या रखा, 1x क्यूब प्लस बी की जगह क्या रखा, माइनस 2x स्क्वायर, सी की जगह क्या रखा, माइनस 7x, डी की जगह क्या रखा, 14 बराबर, तो देखो x क्यूब प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x स्क्वायर
-7x + 14 बराबर यही आ गया 83 समीकरण। नोट करिए। ठीक, यदि बहुपद इतने के शून्य किए हों, ए बी का मान ज्ञात करो। देखो तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। और शून्यक है क्या, a माइनस बी। योगफल कर रहे हैं तो जोड़ लिया a प्लस बी। और शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1। अब देखो a माइनस बी प्लस ए प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस का भी है 1 2 3, तो 3a बराबर 3, 3 से 3 a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1 आ गया। अब हमने लगा दिया शून्यकों का गुणनफल। क्या लगा दिया, गुणनफल। a माइनस बी इंटू ए प्लस बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद। अचर पद क्या है, 1 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1। अब देखो a का मान तुम्हारे पास कितना है, हमने रख दिया 1। a का मान कितना है, बराबर माइनस का, देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी। एक कोष्टक में a माइनस बी a प्लस बी। काय का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी। भाई a की जगह 1 है, a स्क्वायर बराबर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 उधर गया तो काय हो गया, माइनस का हो गया। तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस, रूट उधर गया तो रूट 2। ध्यान दो, तो एक बहुपद इतने आए तो शून्य ज्ञात करने, ठीक है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने की विधि होती है जो अचर पद होता है। कौन सा पद होता है, अचर पद। अचर पद कितना है, तो 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के गुणांक क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1, क्योंकि 12 में प्लस माइनस 1 होता है। 12 कम कॉमा प्लस माइनस 2 दूसरा प्लस माइनस 3 चौको प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12। अचर पद के ये जो हमने गुणांक लिखे हैं, क्योंकि 12 एक तो सभी में होता है, ठीक है ना, इसका मतलब प्लस का एक और। अब देखिए ये जो वैल्यू है और देखिए प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 4 3 प्लस माइनस 6 और अंत में प्लस माइनस। ये जो वैल्यू आई है प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस 2 प्लस का 3 माइनस का 3 है ना, किसी एक वैल्यू को उठा के हम इसमें रखें लेकिन ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, उसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय कहते हैं, शेषफल प्रमेय। ध्यान देते जाना। हमने देखिए यक्ष बराबर किसके बराबर, यक्ष बराबर एक शून्यक लेंगे, गौर करना। अगर x बराबर हम प्लस का 1 ले लें तो यहाँ प्लस का 1 रखें तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, प्लस का 9 आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा और प्लस का 12। तो 12 9 21 और 20 1 और 21 में 21 गया 0 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब x बराबर -1 की समीकरण में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो अभी देखो जब पहला सवाल लगाया था और समीकरण के पीछे 3 शून्यक दिए गए थे और एक और कहा गया था कि बताओ ये शून्यक है या नहीं है, तो हमने एक शून्यक रखा था 0 आया था। तो किसी मान को रखने से 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यक हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो x बराबर -1 रखा, ये 0 आ गया, इसलिए x बराबर -1 इसका एक शून्यक। तो एक शून्यक हमारा आ गया, चाहे उसको अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो और चाहे गामा मान लो। कौन आया, माइनस का
एक आंसर आ गया, x बराबर माइनस 10 समझ में आ गई। इस वन को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इसी x प्लस 1 का भाग इसमें दे दो, भाग x प्लस 1 भाग x क्यूब 9x स्क्वायर 20x प्लस 12। बहुत सरल मैथड आगे की बात को, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ये चीज। अब देखो जब अब हमें x क्यूब लाना है तो x में कितने का गुणा करेंगे, x स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या रखना है, जब x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे, लिखेंगे घटाने, तो चिन्ह बदलना है। तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का खत्म, 9 स्क्वायर में x स्क्वायर गए, उतारा लिया 20x। ये बात कुछ समझ में आ रही है, कुछ कुछ हमें आ लाना कितना 8x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ x है तो यहाँ हम क्या रखें, 8x का गुणा जब x में करेंगे 8x स्क्वायर, 8x का गुणा 1 में करेंगे 8x, फिर लिखेंगे घटाने माइनस खत्म, 20x में 8x गए, फिर उतारा लिया 12। अब यहाँ क्या रख लें 12, 12 का गुणा x में 12x, 12 का गुणा 1 में 12, फिर लिखें घटाने खत्म। क्या बचा, देखो भागफल में क्या है, द्विघात समीकरण, x स्क्वायर 8x प्लस 12 बराबर 0। 12 एकम तो 6 दूनी 6 दूनी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 x प्लस x स्क्वायर, x का अंदर गुणा किया, x कॉमन मिला x प्लस 6, 2 कॉमन मिला x प्लस 0। पहले कोष्टक में x प्लस 6 बराबर x बराबर माइनस एक मूलक ये आ गया माइनस का 6, क्यों डाल लिया x प्लस 2 बराबर x बराबर माइनस एक मूलक किया गया। मिला आंसर जरा, देखिए अगला सवाल है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस x क्यूब ax स्क्वायर x प्लस 3 का शून्य है तो a का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए का एक शून्य a है, हमने माना लिया, माना नहीं, एक शून्य x बराबर है, किसके बराबर है, क्योंकि त्रिघात समीकरण है तो शून्य 3 निकलेंगे और तीनों जो शून्य होंगे वो होंगे किसके बराबर, a के बराबर होंगे ना, x के बराबर। तो हमने माना एक शून्य जो दिया गया है वो किसके बराबर है, यही x की जगह उठा के बस a रख दो। तो जब x की जगह a रखेंगे यहाँ हो जाएगा a माइनस a, x की जगह a का स्क्वायर प्लस x की जगह a प्लस 3 बराबर a क्यूब, a स्क्वायर में a का गुणा हुआ a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर ये माइनस का ये प्लस का क्या बचा, a प्लस 3 बराबर a बराबर माइनस का, इसी का तो मान पूछा गया, यही आंसर। देखिए सवाल कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो त्रिघात समीकरण है तो इसके शून्य होंगे कितने, 3 होंगे। माना शून्य अल्फा कमा बीटा कमा गामा है। अब सवाल करें दो शून्यकों का, हमने माना दो शून्य अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है, ये बात समझ आई। कुछ समीकरण नंबर शून्य यानी अल्फा बीटा गामा के मान चाहिए। हम क्या करते हैं जरा गौर करना, हमने लिखा क्या, मूलों का योगफल, किसका योगफल, मूलों का योगफल। योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक है माइनस से माइनस खत्म।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो जरा, फिर लगा देंगे हम शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस फिर दो का साथ लेकर चलते प्लस फिर माइनस अचर पर बटे एक्स क्यूब का। तो अब देख लो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, माइनस का 24। अल्फा बीटा बराबर कितना दिया था, तो अल्फा बीटा के लिए कितना रख दिया, 12। गामा बराबर माइनस का 12 दूनी गामा बराबर क्या आया, एक मूल निकल आया। अब रह गया अल्फा और बीटा। समझ में आ रही बात। गामा का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान कितना आया, तो रखा माइनस, उसके बराबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस का हो गया, यानी अल्फा बीटा बराबर 7। एक समीकरण ये बन गया। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। ठीक है ना, और हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अगर अल्फा और अल्फा माइनस बीटा का मान मिल जाए तो फिर ये समीकरण रैखिक हो जाएगा और सरल हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर ये सूत्र होता है, कैसे होता है जरा देखो। अगर हम लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसी 2ab में एक 2ab जोड़ दें और एक 2ab घटा दें, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये बन जाता है सूत्र a प्लस बी का, और बचा माइनस 2ab अर्थात माइनस 4a, और इसका जो ये वर्ग है ये इधर आता तो कायम चेंज हो जाता है। देखो बन गया फार्मूला। अब ये क्यों फार्मूला बना देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4। अल्फा बीटा का मान कितना है, 12 रखा, तो 49 माइनस 48 बाटो कितना बचाए। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आया, समीकरण नंबर, और समीकरण 1 को किसके साथ हल कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो बीटा से बीटा उड़ा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 7 1 2 चौको अल्फा बराबर, देखो इसलिए ये बनाया था। अल्फा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई, यही अल्फा का मान उठा करके इस समीकरण में रख दो। तो देखिए अल्फा की जगह कितना रखेंगे, 4 प्लस बीटा बराबर 7, बीटा बराबर 7 माइनस 10 का अंदर गया और बीटा बराबर 3। देखो आ गया आंसर, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3, गामा बराबर माइनस। समझ आया कुछ, नोट कर लीजिए।